हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम समझते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज नंबर क्या है 1C.1 जो है उसमें हमको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन, या फिर दिए गए कोणों के मान को हमको क्या ज्ञात करना है, रेडियन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो रेडियन में ज्ञात करने का तरीका, फाइंड करने का तरीका क्या है, उसके लिए बात करें तो 1 डिग्री 1 अंश बराबर होता है पाई/180 रेडियन। आपको क्या करना है, दोनों साइड 45, ये जो 45 डिग्री मान निकालना है ना, तो दोनों साइड 45 डिग्री का 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुणित 1 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे 45 गुणित पाई/180 और यहाँ पे हम रेडियन लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब इसको 5 से काटना है दोस्तों। ठीक है, तो 5 निया क्या होगा 45, और यहाँ पे 5 तिया 15 और बचा कितना 3 बच गया, 5 छक्के 30 होता है। ठीक है, अब 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो यह आ जाएगा पाई/4 रेडियन। तो ये इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो 45 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमको मिलेगा पाई/4 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जांपल देखते हैं 30 डिग्री वाला को। तो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो हम 30 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 गुणित 1 अंश या 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 गुणित पाई/180 रेडियन। ठीक है, ये मिलेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए इस ये जो जीरो है वो कट जाएगा, 3 से आप इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो पाई/6 रेडियन ये हमको मिल जाएगा किसका मान, 30 डिग्री या 30 अंश का मान मिल जाएगा पाई/6 रेडियन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग इसी के आगे की क्वेश्चन में, है ना। थर्ड, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हमारे पास है क्या है, कितने डिग्री दिए गए हैं, 135 डिग्री दिए गए हैं, और फोर्थ में 270 डिग्री दिए गए हैं। इसमें 135 डिग्री दिया है और यहाँ पे फोर्थ में 270 डिग्री दिया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में 270। तो पहले 135 की बात करेंगे, तो हमारा जो काम है 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। इसको आपको सेम लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल 135 का मल्टीप्लाई इधर भी करना है और इधर भी करना है, तो आप 135 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 135 गुणित पाई/180 रेडियन मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपका मान हो जाएगा 135 डिग्री, और इधर आपका जो मान होगा 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 और कितना बचेगा, 5 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 7 35, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 36 मिलेगा। 9 से डिवाइड करिए तो 9 3 27, इधर 9 से डिवाइड करिए 4 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 3 पाई/4 रेडियन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 135 वाला का जो आंसर होगा वो 3 पाई/4 रेडियन होगा। ठीक, अब आते हैं 270 के क्वेश्चन में। ठीक है, 270 के लिए हम इसको मिटा देते हैं। 270 में हमको क्या करना है, 1 डिग्री का मान हमको पता है, 270 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 270 गुणित 1 डिग्री बराबर 270 गुणित पाई/180 रेडियन। ठीक है, ये लिखेंगे। अब क्या करिए, इस जीरो और इस जीरो को काट दीजिए,
फिर 9 से दोनों को काटिए, 9 तिया 27 होता है, 9 दूनी 18 होता है, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, 3 पाई बाई 2 रेडियन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन के लिए, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन में आएंगे, है ना। इसको हम मिटाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल इन डिग्री। ठीक है, यहाँ पे डिग्री दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री रेडियन की जगह में अंश में मान ज्ञात कीजिए बोला है। दिए गए कोणों के मान अंश में ज्ञात कीजिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पहला आपका इसी का पहला जो पॉइंट है वो है पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 6, यहाँ पे ऐसा सी लिखा हुआ है, आप उसका मतलब समझ सकते हैं। पाई बाई 6 मतलब यहाँ सी लिखा हुआ है, मतलब रेडियन में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसका मतलब होता है रेडियन में। ठीक है, दूसरी बात, इसका दूसरा जो क्वेश्चन है इस साइड, उसको हम लेके चलते हैं 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए जब हल करेंगे तो हल करने का तरीका क्या है उसको मैं बता दूं आपको। तो इसका जो हल करने का जो तरीका है, आप लिखेंगे 1 रेडियन बराबर। ठीक है, 1 रेडियन बराबर, अब आपके पास क्या है 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 है ना, तो आपको 1 रेडियन बराबर करना है, तो इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 180 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा और पाई जो है नीचे आ जाएगा। तो 180 डिग्री बटे पाई, ये जो होगा अंश में आ जाएगा। ठीक है, इतना अंश होगा, मतलब यहाँ पे मैंने डिग्री लिख दिया है, तो आप चाहो तो अंश लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लिखा दो। देखिए अब समझते हैं, हमारे पास 1 रेडियन का मान इतना होता है, तो हमको कितने रेडियन का मान चाहिए, इतने रेडियन का मान चाहिए। तो पाई बाई 6 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो पाई बाई 6 रेडियन का मान मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 1 रेडियन, इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई पाई। देखिए पाई पाई कर दिया, अब इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको मिलेगा पाई बाई 6 रेडियन, ये मिल जाएगा। अब इधर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 30 डिग्री। तो हमारा आंसर कंप्लीट होता है कि पाई बाई 6 रेडियन का जो मान होता है वो 30 डिग्री आता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। अब हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हम लिखेंगे 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, डिग्री लिख दिया मतलब अंश लिखा गया है ना। अब आपको क्या करना है 7 पाई बाई 6 रेडियन का मान ज्ञात करना है अंश में, तो आपको 7 पाई बाई 6 को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो आप लिखेंगे 7 पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, बराबर 7 पाई बाई 6 इंटू 180 डिग्री बटे पाई। ठीक है, अब इसको डिलीट कर दीजिए, पाई पाई कट जाएगा। आप इसको काटिए तो 6 तिया 18 होगा, तो आपको मिलेगा 30 डिग्री, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 तिया 21 होगा, तो 210 डिग्री जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है दूसरा क्वेश्चन था हमारा रेडियन में, है ना। अब आते हैं, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है
5π/4, ठीक है, 5π/4। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे, तो फोर्थ क्वेश्चन में है हमारे पास 3π/4, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 1 रेडियन, है ना, ये सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन पे, पहला काम 1 रेडियन बराबर लिखेंगे। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटे पाई, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5π/4 रेडियन का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, और दोनों साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5π/4 रेडियन, ठीक है, और राइट साइड में आ जाएगा इसी का मल्टीप्लाई होगा, तो 5π/4 इंटू 180 डिग्री बाई पाई कैंसिल हो जाएगा। आप इसका आप डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम में ये कट जाएगा पूरी तरीके से। 45 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, पहले तो 5 पंचे 25 होगा, ठीक है, फिर 5 दूनी क्या होगा, 5 चौक पे क्या होगा 20 होगा, 20 तो 22, तो 225 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, 3π/4 का मान निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 3π/4 लिखेंगे। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से 3π/4 का मल्टीप्लिकेशन 180 डिग्री बाई पाई करेंगे, दोनों पाई कट जाएगा, दोनों पाई कटेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा 4 से आप इसको डिवाइड करोगे 45 बार में ये कट जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 45 के साथ हमको करना है, तो क्या होगा 5 × 15 का 5, और 5 चौक 20, ठीक है, सॉरी ये 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12 और 12 और यहाँ पे 15 था, 15 और हासिल 1 बच गया, तो 12 और 1 13 हो गया, है ना। तो 135 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 38 मिलीमीटर एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 90 मिलीमीटर। हिंदी में पढ़ें तो 19 मिलीमीटर त्रिज्या के वृत्त के 38 मिलीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे दिया, यहाँ पे त्रिज्या दे दिए गए हैं, यहाँ पे हम समझे तो यहाँ रेडियस दे दिया गया, देखिए रेडियस 90 मिलीमीटर। वैसे ही हम बोले कि इसकी जो चाप है, कितनी चाप दे दिए गए हैं, वो 38 दे दिए गए हैं, और यहाँ पे हम समझे तो आर्क का बोला है, यहाँ पे देखो आर्क ऑफ लेंथ 38, ठीक है। तो आपको 2 चीज दे दिया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड करना है, इसके परिमाप को ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या फिर एंगल ऑफ सर्कल एट सेंटर इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमको दिया है, क्या दिया है, क्या क्या दिया है उसके बारे में बात करें तो दिया है हमको वृत्त की त्रिज्या दे दिया गया है, और वह जो त्रिज्या है वो कितना दिया है, त्रिज्या जो है 19 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात हमको चाप की लंबाई दिया है, ठीक है, चाप की लंबाई दे दिया है, मतलब चाप ही दे दिया है, जिसको हम S से डिनोट करेंगे, इसको S से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको R के इक्वल ले लेना, इसको S के इक्वल ले लेना। S का जो मान होता है वो क्या दे दिया है, 38 दे दिया है, ये हम रख देंगे 38। अब हमको ये वैल्यू दे दिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो मान रखते हैं क्या आता है देखेंगे हम लोग, चलिए
मान रखेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा उसमें हम मान रखेंगे, तो वृत्त के इस पे बना जो कोण थीटा होगा वह थीटा, ये जो कोण है उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये जो थीटा का मान होगा एस, मतलब यहाँ पे 18 आएगा और ये जो है 19 आएगा। ये दोनों मिलीमीटर में है तो ऐसा मिलेगा। और इसका जो मान होता है थीटा का मान हमेशा रेडियन में मिलता है दोस्तों। क्या किसमें मिलता है? रेडियन में। तो जब आप इसको डिलीट करोगे तो 2 रेडियन बनेगा और 2 रेडियन मिल जाएगा। अब 2 रेडियन मिल गया हमको। अब 2 रेडियन को हमको यदि पूछा जाए डिग्री में कन्वर्ट कीजिए तो डिग्री में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। एक तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री जानते हैं, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई जानते हैं। ठीक है, 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री बाई पाई। तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, किसमें 180 बटे पाई में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 रेडियन का मान मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 गुणी 180 डिग्री बटे पाई कर दिया जाए। अब इससे आपको मिल जाएगा 360 डिग्री बटे पाई। ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं। अब इसका जो आंसर है ना उसको आपको परफेक्टली याद रखना है, क्योंकि जब हम डिलीट करते हैं ना तो हमको यहाँ इसका आंसर दशमलव में मिलेगा। ठीक है, और हम लोग सामान्य डिग्री और इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका जो आंसर होता है वह स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू है, और उस वैल्यू का जो मान है वो होता है कितना? 114 डिग्री। ठीक है, 114 डिग्री और 35 मिनट को एक बार डेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे रहता है 29 सेकेंड, 29.6 सेकेंड ऐसा रहता है। सेकेंड को 2 बार डेज से डिनोट करेंगे, तो इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है हमारा चौथा, इसी के एक्सरसाइज का जो सेम क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन है, उसको आप लोग एक बार ट्राई करिए टेस्ट में। ठीक है, और यदि नहीं बनता है तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और इसके आगे का क्वेश्चन को भी बना के देखिएगा, और यदि नहीं बनता है तो मेरे को बता दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं अपने आने वाले वीडियो में उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शेयर करूंगा दोस्तों। ठीक है, और यदि आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों। तो थैंक यू स्टूडेंट।